बुलंदी हूँ साढ़े को साढ़े वीर नाल ही ताड़ी बजनी चाहिए है जिन्हों असी कपल फौजी नाम से कहने वो साढ़े को आने जोरदार एक ताड़ी साढ़े कपल वीर जी इसी जो ग्रुप के जिन्हें भी मैंबर है तुम डेली इन्हों की वीडियो आके सुन रहे हो और इन्होंने महाराज ने तो बहुत बड़ी कृपा की है जेडे साढ़े सारे मिलाप होया इन्हों से बड़ी एक दुर्घटना भी हुई सी ट्रक नाल एक्सीडेंट होया कार का ये कार तकरीबन 50-60 किलोमीटर 50-60 मीटर के लैके धक के लै गई सी लेकिन उस महाराज ने क्यों भला कर रहे हैं उस महाराज ने हाथ दे के इन्हों साढ़े नाल अज मिलाया क्यों असी खुद वीडियो आके सुनते सी लेकिन ग्राउंड से अज मिले इन्हों मैं इन्हों का बहुत ज्यादा पहला ही धन्यवाद करना इन्होंने ना तो जोरदार ताड़ियां कोई सारे और साढ़े वीर कपल फौजी जब पीछे बैठे प्लीज चेयर अगे खाली है अच्छे आके बैठने की कोशिश करो आराम नाल विचार सुनो प्लीज अगे आ जाओ आवाज नहीं गई सर अपने राजपुराई रहेगी और आवाज जानी चाहिए हिमाचल जो हिमालय की पहाड़ियों से टकरा के कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से होते हुए मणिपुर तक और मणिपुर से चलकर जैसलमेर तक जब जाएगी 28 लाख पूर्व सैनिकों में ये आप लोगों की न्याय समानता और स्वाभिमान की आत्म सम्मान की और 7.5 लाख माता बहनें का आशीर्वाद इंकलाब इंकलाब भारतीय सेना भारतीय सेना भारतीय सेना अभी नहीं तो अभी नहीं तो मेरी सामने बैठी मातृशक्ति मैं प्रणाम करता हूं और मैं प्रणाम नहीं करता आपको ये प्राकृतिक ये प्रभु सब कुछ आपको प्रणाम करता क्योंकि आप लोगों के स्वाग ने इस देश की कण कण को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया अपना समय दिया किसी ने 15 साल किसी ने 30 साल किसी ने 32 साल मैं प्रणाम करता हूं मातृशक्ति 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 हमारे बहुत ही आदरणीय राइट और राइट ग्रुप के बिशंबर सिंह जी हमारे बहुत ही आदरणीय कैप्टन शर्मा साहब जी मैं प्रणाम करता हूं और अरदास करता हूं प्रभु से कि आपकी उम्र आपका स्वास्थ्य चढ़ती कला में और जितने मेरे बुजुर्ग सैनिक मेरे सामने बैठे हैं ये 1962 65 71 करीबन अनेकों युद्धों के अंदर जिन्होंने इस देश की रक्षा करने के लिए दुश्मन की छाती में भी पीतल भरा है और अपनी छाती में भी पीतल कोट्या है मैं इनको प्रणाम करता हूं इन रणबांकुरों को और आशीर्वाद चाहूंगा कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हमेशा हमारे हरदीप सिंह रंधावा साहब ने एक बात कही कि ये पैसे की लड़ाई नहीं है आप सोचते हो कि ये पैसे की लड़ाई है नहीं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आए हैं हमारे सैनिक भाई अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं कोई नौकरी कर रहा है अच्छी बहुत ऊंचे लेवल पे गई ये लड़ाई है आत्म सम्मान स्वाभिमान की आने वाली पीढ़ियों की अब बगैर आत्म सम्मान के कोई एक निवाड़ा नहीं खा सकता और ये जो संघर्ष है ये उन माताओं के लिए है जो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है अगर हम ये कहते हैं कि इन माता बहनों की मैं यहाँ से नहीं मैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक जितनी संस्थाएं बनी हुई हैं मैं उनको इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप लोग इन माता बहनों को इन सैनिक विधवाओं को आप 100 रुपये का शॉल देके और फोटो अखबार में पाते हो कि मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया
100 रुपये का सोल दे ना। आज तक मेरे हिसाब से सबका कमेटी ने ऐसा काम नहीं किया। अगर 100 रुपये की जगह आप इनको न्याय दिला दो, इनको आत्मसम्मान दिला दो, तो ये क्या पता उस पैसे से अपने बच्चों को अच्छे खासे स्कूल में पढ़ा दे। जो छत से पानी टपक रहा है उसमें 2 ईंटें लगा देंगी, अपनी बेटी की अच्छी शादी कर देंगी। किसी को मालूम है कि 12,500 रुपये में गुजारा करेंगे। आज हम बड़ी गाड़ियों में आए, कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हमारे बाद में जो बचती है वो पेंशन बचती है। और ये नहीं है कि माता बहनें वो काम कर सके जो आज हम कर रहे हैं, दूसरी नौकरी कर रहे हैं। अगर हमारा एक भी परिवार दुखी है, परेशान है और किसी के लिए अगर हम न्याय नहीं मांगते तो फिर भी हम इंसान नहीं हैं। आज ये जो संघर्ष है ये न्याय का है, बाबा भीमराव अंबेडकर का। हम कहते हैं इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को कि अफसरों को उनकी जो तनख्वाह है वो लाखों करोड़ों में कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो अलाउंस है, जो भत्ते हैं, जो वन रैंक वन पेंशन, ये कहती है कोई शहरी कमेटी कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं इसके ऊपर उनका हक है। हमने वो समानता चाहिए। हम यहां पर जो 1 साल से संघर्ष चल रहा है वो पैसों का नहीं है। अगर पैसों का राजनीतिक होता तो आज ये संघर्ष नहीं चलता। और 14.5 सालों से मैं इसमें तो बहुत बाद में आया हूं। जो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, बापू प्रकट जी है, नायक कृपाल जी है, नवीन तलवार अभी बाहर गए हैं। दो बातों का मैं और भी जवाब दूंगा इस मंच से। हाँ यहीं पे है जेडब्ल्यू नवीन तलवार। आपको वन रैंक वन पेंशन में 750 से 1900 रुपए की जो बढ़ोतरी मिली, पता है किसी को नहीं मालूम होगा। 555 सर्कुलर में 2015 में ये वो क्रांतिकारी है जो अफसर रैंक अफसर पेंशन की जब जंतर मंत्र पे धरना चला हुआ था तो इन्होंने उनके सामने टेंट लगाया था और 13 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे। और उस भूख हड़ताल को बार बार रिपीट करते हुए पता नहीं कितनी अनगिनत करी। और आज कहते हैं कि रोटी से बड़ा कोई धन नहीं, उस रोटी को नहीं खाया जा रहा कि 2 रोटी नहीं खा सकता नायक हरपाल, उससे ज्यादा दवाई खाता है। उसी 2015 में हमारे जो सैनिक भाई थे वो इनको बोलते थे तुम एकता नहीं करना चाहते, तुम गद्दार हो, तुम तो टेंट अलग लगा दिया, ये लगा दिया, रातों रात वो सर्कुलर चेंज हुआ, तब आप लोगों को 1950 रुपए की बढ़ोतरी हुई। आज इसमें से एक और भी जवाब है। बहुत सारे सैनिक कहते हैं कि सारी सोसाइटी एक आ जाओ, ये आ जाओ, वो आ जाओ, ये आ जाओ। एक तो संघर्ष है जो ये कहते हैं कि हमारा मान और सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर हमने अपना बलिदान देना पड़ेगा तो देंगे। और एक वो सैनिक है जो प्रधान है जो कहते हैं कि ये जो सैनिक है जो ये संख्या बल है इसकी सीढ़ियां बना के राज्यपाल बनेंगे, सांसद बनेंगे, 75 सालों में कोट टाई वाले बन के निकले हैं। ये आप लोगों ने देखा संख्या बल आपका। जब 2015 में जब ये भूख हड़ताल में बैठे थे 2 सोसाइटी ने उनके पीछे बोर्ड लगाया था आने के बाद में, और एक सोसाइटी ने इनकी पीठ में छुरा घोंप के और स्वर्गीय मनोहर पारिकर से रातों रात अंदर में मीटिंग कर ली उस सोसाइटी ने। और इनको पता लगा 6 साल के बाद में तो भूख हड़ताल पे बैठे थे कि संघर्ष में आपकी आंखें चारों तरफ होनी चाहिए। एक और भी संस्था आई थी कोई DBC से की नाम की, जो वकीलों की संस्था थी। हमारे पूर्व सैनिक वकालत के क्षेत्र में, और उन्होंने इनको धोखा दिया और वो आज सारे मिलिट्री कोर्ट में वकालत कर रहे हैं इसी सरकार से, उनके आशीर्वाद से। और आज जो संघर्ष चल रहा है जंतर मंतर पे, अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी राजनीतिक होती या हम आप लोगों की सीढ़ी बना के चढ़ते तो 12 महीने में हम बिक के जा चुके होते। अगर हमने पैसे की भूख होती तो बिक के अभी तक अपने घर चले जाते। ये है 7.5 लाख माता बहनों का।
आपको अभी सेकंड वन रैंक और पेंशन मिली, उसमें 2300 रुपये का आपको सिपाही से हवलदार तक मिला। बहुत सारे तो मैं फिर कहूंगा मेरा रैंक है डल्लू पार्टी, वो 24 इंच साइकिल वाले, क्योंकि वो हम ही करते हैं, मेरा रैंक है वो, तो किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं। वो क्या कहते हैं ताश खेलते हुए, मेरे को तो 1 लाख का एरियर मिल गया, 2300 रुपये की बढ़ोतरी होगी, जैसे रैंक की बढ़ोतरी नहीं हुई, वो संघर्ष कर लो। मैं कहना चाहता हूं कि जो 2300 रुपये भी मिला है ना, वो भी जैसे रैंक ने संघर्ष किया है जवानों की। सुबेदार प्रकट साहब कौन है, जेडब्ल्यू नलिन तलवार कौन है, और इस स्टेज पे जो बैठे हैं महेश शर्मा साहब कौन है, सब जैसे सब। मतलब इनका एक वो दिल है कि भाई मेरा सिपाही, मेरा हवलदार, मेरा बेटा, इसका परिवार खुश रहे। और ये सच्चाई में कमांडर की भूमिका यही होती है। पर कमांडर आप लोगों को वो मिले, मेरा जवान, मेरा जवान, मेरी सैनिक माता बहनें विधवाएं, अगर कोई इनको वन रैंक वन पेंशन मिलेगी तो सबसे पहले इनको मिलेगी। और इनके हाथ में, हमारे हाथ में कटोरा दे दिया वन रैंक वन पेंशन का कि ये जवान है, देखो केंद्र सरकार को दिखाया, देखो जी इनके लिए फटे पुराने कपड़े हैं, कटोरा हाथ में है, बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। और जब सरकार ने फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ रुपया दिया, वो हमारा ही पैसा, टैक्स पेयर का है, किसी ने अपने घर से नहीं दिया। क्योंकि देखो राजनीति में उस पद पे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जिसको वोट मिली वो बन गया, क्योंकि प्रधानमंत्री कुर्सी होती है, व्यक्ति विशेष नहीं होता संविधान में। और उन्होंने क्या किया, हमारे हाथ में जो कटोरा दिया था, हमारे को हमारी कोणी और सबसे पहले अपना कटोरा दे दिया कि हमारे कटोरे में डाल दो। और 2006 में एक जो लेफ्टिनेंट कर्नल की सैनिक विधवा की जो पेंशन थी 5880 रुपये, और आज वो 58,000 रुपये पूछ के प्लस दिए 75,000 रुपये में। और ये जो हमारी सैनिक माता बहनें जो सैनिक विधवाएं हैं 12,500 रुपये, सूबेदार की 15,500 रुपये। आज इस संघर्ष ने आप लोगों को मंच दे दिया, माइक दे दिया, नेतृत्व दे दिया, बोलने की ताकत दे दी, और अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े नेता के साथ में मीटिंग करी, रातों रात के 14-15 मीटिंग करी है रक्षा मंत्री के साथ में। कभी सोचा था हम जब यूरोप में थे तो इन्फेक्शन के लिए कोई 2 स्टार आ जाता तो हमारे को कहते थे झाड़ियों में छुप जाओ। मां भाई कौन सा हाथी आ रहा है, क्या शेर आ रहा है, और वो झाड़ियों में छुपा देते। जो खाना 12:30 बजे मिलना था वो 5 बजे मिलती। अरे भाई चद्दर देखना आ रहा सर, उसमें जो जवान है उससे पूछना, तू चद्दरों में तू क्यों माथा मार रहा है कि 4 पाई के नीचे जूते टेढ़े रखे हैं या इधर रखे हैं। भाई ये क्या चीज चल रही है, किसवीं सदी है, जवान से पूछ, जवान को क्या तकलीफ है, क्या क्या चीजें चाहिए और आने वाली में क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। कभी सोचा है कमांडर मीटिंग होती है, एक बार तो प्रधानमंत्री ने बैठाए थे इसमें, तो जवान बैठाए थे सर। भाई कमांडर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जैसे क्यों नहीं बैठे, जवान क्यों नहीं बैठे, ग्राउंड का तो उसको पता नहीं। जो टैंक को खोल के बांध देता है उसको कॉन्फ्रेंस में नहीं। क्योंकि बाहर की आप जो फॉरेन की जो कंट्रियों में देखोगे उसमें हर एक पद की गरिमा, उस पद से हर एक में अलग दिमाग है, क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। आज आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि एक मंच एक मंच एक मंच, एक ही मंच, और वो है 28 लाख पूर्व सैनिकों का। यहां कोई प्रधान नहीं है और कोई कम नहीं है, कोर कमेटी है जो सरकार से बात करेगी। और सरकार से ये नहीं है कि हमने लेटर लिख दिया, पत्र लिख दिया कि सरकार हमारे से बात करो, तो सर कोई बात नहीं करता। वो कहते हैं ना सर, वो मादी वाली बकरी वाली बात है, जब तक डंडा ना दिखाओ तब दूध ना खाओ। तो वही बात है, किसी को आप पत्र लिख लो, कुछ भी कर लो, संघर्ष है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे और दिल्ली में नहीं उतरोगे तब तक कोई बात नहीं करेगा। बात करते करते तो 14 साल हो गए, 14 मीटिंग कर ली, मैं हमने भी कर ली। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जवान इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा चेहरा हो सकता है, हमारी आवाज हो सकती है, पर नहीं, वो दिल की आवाज आप लोगों की थी, 35 लाख पूर्व सैनिकों की थी कि भाई कभी ऐसा दिन भी आएगा 75 साल में जब टेबल पे बात करेंगे जवान, और वो करी। सरकार को भी मालूम है
की जायज उनके साथ में नाजायज हुआ है। आज बड़े बड़े आप लोगों को मिलते हैं 4 स्टार 3 स्टार, हाँ तुम्हारे साथ में गलत हुआ, हाँ तुम्हारे साथ में गलत हुआ। जब ईसीएचएस का जो मेडिकल अलाउंस है 1000 रुपये एक सिपाही से लेके जनरल तक है, तो मिलिट्री सर्विस पे 15,500 क्यों नहीं है? अगर चिल्ड्रन अलाउंस सिपाही से लेके जनरल के बच्चों का 2250 रुपये है, तो डिसेबिलिटी पेंशन 2,57,000 रुपया क्यों नहीं है? ये सोचने की बात की समानता की। और सबसे बड़ी मैं तो माता बहनों के लिए चलता हूं, क्योंकि अपने परिवार के लिए तो सब चलते हैं, क्योंकि उनको तो ये भी नहीं मालूम सच्ची में। कोई आदमी पूछेगा बुजुर्गों से कि किस फौज में थे, तो ये की बात कहेंगे चाहे नेवी में था, आर्मी में था, एयरफोर्स में, मिलिट्री में था, फौज में था, उनको पता है। अगर उनको पता हो ना, मैं इतना उनको अगर पता हो उनको दिल्ली का, तो मेरे हिसाब से ये लाखों की तादाद में दिल्ली में पहुंच जाएंगे, और ये हमारे हकों को दिला है। मेरे को समय दिया सर बहुत है, मैं प्रणाम करता हूँ, शक्ति को प्रणाम करता हूँ सर।